जब पांडवों ने महादेव को पकड़ने की कोशिश की तो शिव पूरी तरह प्रकट नहीं हुए। वो बैल का रूप धरकर धरती में समा गए, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनका शरीर 5 अलग अलग स्थानों पर उभरा, जैसे शिव स्वयं इस भूमि में बिखर गए हों। और तभी जन्म हुआ पंच केदार का। 5 मंदिर, 5 रूप और 5 अलग अलग अनुभूतियाँ। आज 2025 में जहाँ लाखों लोग केदारनाथ पहुँच रहे हैं, ये बाकी के 4 द्वार हमें शिव के उन अंगों तक ले जाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे जहाँ केदारनाथ की कहानी खत्म हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने ही भाइयों की हत्या का पाप था। उन्हें शिव से माफी मांगनी थी, मगर शिव उनसे बहुत नाराज थे। शिव ने बैल रूप धर लिया और गुप्त काशी में छिप गए। पांडव उनको ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे। जैसे ही भीम की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने उनको पीछे से पकड़ने की कोशिश की। शिव बैल रूप में ही अंतर्ध्यान होने लगे और 5 अलग अलग जगहों पर उनके अंग उभरे। पांडवों ने उन्हीं 5 जगह पर 5 अलग अलग मंदिर बनाए और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 5 अंगों के बारे में और उनकी कथाओं की महिमा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तुंगनाथ, पंच केदार में सबसे ऊंचा। यहाँ शिव की बाहों यानी बाहों की पूजा होती है। बाहें कर्म और जिम्मेदारी का प्रतीक है। आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मोक्ष से पहले कर्म आता है। 2025 में आज यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन तुंगनाथ हमें सिखाता है कि ऊंचाई पर पहुंचने का मतलब अहंकार नहीं, बल्कि शांत होकर सही कर्म करना है। तुंगनाथ का अर्थ है शिखरों के भगवान। समुद्र तल से 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सिर्फ पांडवों की कहानी तक सीमित नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम ने इसी पर्वत के चंद्रशिला शिखर पर बैठकर महादेव की घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि यहाँ महादेव के साथ साथ श्री राम का भी गहरा एक नाता है। दोस्तों, तुंगनाथ के बाद अब हम बात करेंगे धृत केदार मध्यमहेश्वर की। मध्यमहेश्वर में हमें भगवान शिव के नाभि के दर्शन होते हैं। विज्ञान की माने तो नाभि शरीर का पावर हाउस है, क्योंकि यहीं से ही बच्चे को पोषण मिलता है। ठीक वैसे ही इस पूरी सृष्टि के केंद्र को मध्यमहेश्वर कहते हैं। मध्यमहेश्वर तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत ही शांत और जंगलों से भरा हुआ है। और यहाँ की एक और खास बात है कि यहाँ भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी की भी पूजा होती है, जो कि भगवान शिव के अर्धनारेश्वर रूप की तरफ संकेत देती है। समुद्र तल से 3,497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चौखंबा शिखर के ठीक सामने है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम ने जब बैल रूपी शिव को पकड़ा था तो उनका मध्य भाग यहीं पर उभरा था। 2025 में आज हम मेंटल पीस की तलाश में भटकते हैं, लेकिन मध्यमहेश्वर की हवाओं की आज़ादी भी आपको ध्यान में ले जाती है। यहाँ की पूजा पद्धति आज भी प्राचीन दक्षिण भारतीय शैली में होती है। यहाँ आने का मतलब है अपने अहंकार को छोड़कर अपनी जड़ों की ओर लौटना। यहाँ की हरियाली और घास के मैदान आपको याद दिलाते हैं कि ईश्वर प्राकृतिक से अलग नहीं है। अब हम बात करेंगे उस मंदिर की जहाँ पहुँचना सबसे कठिन है, अपने तीसरे केदार रुद्रनाथ की।
कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ को नीलकंठ का भी मुख कहा गया है। यहाँ पहुँचना सबसे कठिन है। यहाँ पर शारीरिक थकान के साथ साथ मानसिक शक्ति की भी परीक्षा होती है। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करना मतलब अपने सच से आंखें मिलाना है। यह इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान शिव के एकानंद रूप की पूजा होती है, और वो भी प्राकृतिक गुफा के अंदर। यहाँ के दर्शन बड़े ही रहस्यमयी हैं। मंदिर के पास ही बैतरनी कुंड है जहाँ भक्त अपने पितरों के तर्पण के लिए आते हैं। आज 2025 में जहाँ हर चीज के लिए शॉर्टकट मौजूद है, रुद्रनाथ आज भी आपको कड़ी मेहनत और सब्र सिखाता है। यहाँ के रास्तों में मिलने वाले ब्रह्मकमल और बर्फीली चोटियां आपको एहसास कराती है कि कठिन रास्तों के अंत में ही सबसे खूबसूरत नज़ारे होते हैं। रुद्रनाथ हमें सिखाता है कि सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन वही आपको मुक्त करता है। अब हम बात करेंगे अपने चौथे केदार कल्पेश्वर की। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई थी। यह पंच केदार में सबसे अलग मंदिर है क्योंकि यह साल में 12 महीने खुला रहता है। जहाँ पंच केदार के बाकी मंदिर साल के 6 महीने बर्फ के कारण बंद हो जाते हैं, वहाँ कल्पेश्वर पूरा साल अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। कल्पेश्वर के नीचे होने के कारण इसका नाम कल्पेश्वर पड़ा। यहाँ शिव को जटाधर कहा जाता है। यहाँ की एक गुफा के अंदर पूजा होती है जहाँ जटाओं जैसी प्राकृतिक आकृतियाँ बनी हुई हैं। कल्पेश्वर हमें 2025 के इस दौर में बहुत बड़ा सबक देता है, स्थिरता। दुनिया कितनी भी बदल जाए, कितनी भी आपदाएं आ जाएं, जैसे यह मंदिर हमेशा अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी समस्याओं का समाधान के लिए अडिग रहना चाहिए। और अंत में हम अपने 5वें केदार यानी केदारनाथ की बात करेंगे। केदारनाथ वो मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव का पुष्ट भाग यानी कुबर दिखा था। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह पंच केदार का एक फुल सर्कल है। माना जाता है कि इन्हीं 5 मंदिरों में पांडवों ने पूजा की और अपने स्वर्ग की यात्रा की तरफ प्रस्थान किया। आज हम भले ही हेलीकॉप्टर और घोड़ा लेकर केदारनाथ की यात्रा पूरी कर लें, मगर क्या हम उस तपस्या और परिश्रम को महसूस कर पाएंगे जो पांडवों ने की थी? केदारनाथ मंदिर आज भी उसी जगह खड़ा है जहां 2013 की त्रासदी आई थी। यह प्रतीक है विनाश के बाद पूर्ण निर्माण का। यहाँ की भीमशिला ने मंदिर को बचाया था। आज 2025 में यहाँ करोड़ों की भीड़ है, लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद करके केदार की तरफ देखें तो आपको वही बैल रूपी शिव का एहसास होगा जिन्होंने पांडवों को मोक्ष दिया था। पंच केदार सिर्फ पत्थर के मंदिर नहीं है, यह मानव जीवन की 5 अवस्थाएं हैं। आपका काम, आपकी ऊर्जा, आपकी वाणी, आपका धैर्य और अंत में आपकी मुक्ति। इस दौर की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये 5 मंदिर हमें वापस इंसान बनने का मौका देती है। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने पंच केदार के रहस्यों को करीब से जाना। उत्तराखंड की वादियाँ हमें बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ज़रूरत है ज़रा रुक कर सुनने की। अगर आप भी अपना मन उत्तराखंड जाने का बना रहे हैं तो प्रकृति का सम्मान जरूर करें। हम आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ही किसी मंदिर और उनके रहस्यों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।